Patients are very, very angry here. If my cameraman can just move and show you, here are the patients' families which are sitting here, and let me ask them what exactly happened. Now, he is from Sri Madhapur. His brother was admitted here for a long time. आप बताइए क्या हुआ? मैम शॉर्ट सर्किट हुआ था। हमने उनको प्रशासन को बोला, जो स्टाफ था ना अंदर, उनको बोला कि ऐसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वो बोले कुछ नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा। फिर 2-3 मिनट बाद में इतना एक साथ धुआं निकला तो सब छोड़ के भग गया। ऐसा हुआ मैम। आप आईसीयू के अंदर थे? मैं आईसीयू के बाहर था, आईसीयू के अंदर यही बैठा था। तो फिर कोई बाहर आया, उनको बाहर निकालने के लिए किसने मदद की? 1.5 घंटे बाद में हम अपने पेशेंटों को हम बाहर निकाले हैं। जी भैया, आप अंदर थे आईसीयू में, किसके साथ थे? पूरी बात बताइए। मैं पिंटू मेरा नाम विक्रम गुर्जर है। मैं पिंटू कुमार गुर्जर के साथ अंदर बैठा था। 11:20 पे अचानक नॉर्मल छोटा सा सर्किट हुआ। मैंने स्टाफ को बोला, इनको बोला, अंदर से बुलाया इनको, तो वो 1-2 मिनट तक तो वो देखे रहे। अगली 30 सेकंड के अंदर इतनी धुआंधार हो गई कि पूरी आईसीयू के अंदर कुछ नहीं दिखा किसी को भी। भगदड़ मच गई किसी को। हमने अपने पेशेंट को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो आमने सामने बेड लगे तो हम बचा नहीं पाए। बाद में स्टाफ आया। स्टाफ आने के बाद हमें यही बोला जा रहा था कि भाई निकाले गए, यही बोला जा रहा था, लेकिन हमें नहीं मिला। तो फिर हम मैं और इनका छोटा भाई, बड़ा भाई है, हम दोनों अंदर गए तो हमें वो दोनों अंदर ही मिले। So as you can see, the patients are saying that evacuation was not proper. In fact, it was the patients' relatives themselves who were pulling out people. Now I have this gentleman with me. His mother-in-law was in the hospital. आपका कौन था अस्पताल में? मेरी माँ थी। क्या हुआ भैया, पूरा बात बताइए। एक्चुअली क्या है मैम, जब मैं आपका नाम बताइए जी। मम्मी को क्या हुआ था? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मेरी मम्मी की दिमाग की यहाँ से नस फट गई थी। हम यहाँ से 17-18 दिन से रह रहे हैं, तो मेरी मम्मी को 3-4 दिनों में छुट्टी मिलने वाली थी, क्योंकि वो सही हो चुकी थी। 11:30 बजे की बात है ये। जब वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमने स्टाफ वालों को बताया कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, सर यहाँ से धुआं आ रहा है, सर चिंगारियाँ आ रही हैं। सर ने बोला कि ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। मैंने दोबारा गया, मैं सर ये हो रहा है, मैं हूँ सर, और ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे धीरे धीरे धुआं निकलने लगा, ऊपर से प्लास्टिक पिघलने लगी। जब प्लास्टिक पिघल के जब बेड के पास आई तो वहाँ से बेड निकालने लगे लोग। जब वहाँ से बेड निकालने लगे तो एकदम धुआं हो गया मैम। जब ज़्यादा धुआं होने लगा तो स्टाफ वहाँ से फरार हो गया, पूरा स्टाफ फरार हो गया। जब एक एक करके बेड निकालने लगे तो और ज़्यादा धुआं हो गया, वहाँ आग लग गई। जब आग लगी तो ये आम आदमी जो हम थे और भी साथी थे, हम अंदर नहीं जा पाए। लोग भी नहीं, कोई भी नहीं आए बीच में। जब हम जा रहे थे तो हमको अंदर नहीं जाने दिया। अपनी माँ को बचाने जा रहे थे हम। जब स्टाफ भाग गया तो मैं जा रहा था अपनी माँ को बचाने के लिए, वो भी नहीं जाने दिया। फिर पीछे से मेरा बड़ा भाई गया अपनी माँ को खुद को बचाने के लिए, वो अपने संघर्ष के लिए लड़ बैठा। कैसे लेके आए फिर आप लोग मम्मी को बाहर? धुएं में घुस गया, वो खुद पड़ा है अंदर, एडमिट है, वो खुद एडमिट है। क्या करें मैम? आप लोग क्या चाहते हैं अभी सरकार से? क्या मांग है आपकी भैया? आप लोगों की मांग क्या है? भैया बताओ क्या मांग बताओ इस मांग बताओ। 50 लाख रुपए, एक नौकरी। So as you can see, patients quite agitated. You heard that story of that man who said very clearly what had happened to his family. You can see that the patients here telling us clearly what had happened to the family. To the families, no one was there. They had to bring people out. So the situation here quite critical. Of course, agitated patients and the government now clearly on the back foot on this issue.